नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का, यानी कि मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहने वाला है, मध्य प्रदेश की बड़ी सियासी हलचल क्या है और किस तरह से मध्य प्रदेश एक बार फिर से गोलियों की गूंज से दहला है, कहां पर वारदात हुई, पूरा अपडेट आपको बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की सुर्खियां। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कोलकाता में इन्वेस्टर्स समिट में होंगे शामिल। देश विदेश के उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर होगी बात। मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे अतिथि शिक्षक। 2 अक्टूबर को प्रदेश भर से भोपाल में जुटेंगे। नियमितीकरण पर स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान पर हुए लामबंद। भोपाल में मासूम से रेप केस में बड़ा खुलासा। आरोपी के मोबाइल में मिली 100 से ज्यादा पॉर्न क्लिपिंग। स्कूल में वारदात से पहले देखा था वीडियो। इंदौर में 4 साल का बच्चा लापता। परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। पुलिस की 6 से ज्यादा टीमें तलाश में जुटी। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों में अपराध से जुड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, 3 साल की मासूम से रेप केस में बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलिस ने आरोपी की मोबाइल की जांच के बाद यह खुलासा किया है कि मोबाइल में 100 से ज्यादा पॉर्न फिल्म की क्लिपिंग्स मिली हैं। ज्यादातर क्लिप मासूम बच्चियों के साथ आरोपी के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इधर सनसनीखेज वारदात इंदौर में सामने आई थी। युवक को गोली मार दी गई थी जिम के सामने और अब गोली मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने जिम से बाहर निकलते वक्त युवक को गोली मारी थी। अन्नपूर्णा थाना पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपी से। तो क्राइम की से जुड़ी हुई ये 2 बड़ी खबर मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। एक तरफ भोपाल से ये बड़ी खबर, और आपको बता दें 3 साल की बच्ची से रेप खुलासे में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी के मोबाइल में 100 से ज्यादा पॉर्न वीडियोज मिले हैं और ज्यादातर जो वीडियोज हैं ये बच्चियों से यौन हिंसा से जुड़े हुए। और बड़ी बात यह भी है कि जब इस शख्स ने, इस आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके पहले भी उसने पॉर्न वीडियो देखा था। बीते 4 से 5 दिन से ये बच्ची के ऊपर निगरानी रखे हुआ था और जैसे ही इसे मौका मिला इसने इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। और अभी फिलहाल पुलिस ने मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट जब सामने आएगी तो माना जा रहा है कि और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ यह भी खुलासा हुआ है कि बच्ची को किसी से बताने पर जान के मारने की धमकी भी दी थी इस आरोपी ने। हरप्रीत जुड़ चुकी है हमारे साथ। हरप्रीत, एक के बाद एक कई खुलासे तो हो ही रहे हैं और अब किस तरह से और इस युवक के खिलाफ, इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस? फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जाएगा आरोपी का मोबाइल। बिल्कुल, देखिए रेहान का जो मोबाइल है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। इसके साथ ही एक बात ये भी निकलकर सामने आई है कि ये यहाँ पे टीचर नहीं था बल्कि आईटी प्रोफेशनल के तौर पर इस स्कूल में ये पदस्थ था और लगातार ये बच्ची को वॉच कर रहा था। 3 से 4 दिन से ये बच्ची जब भी वॉशरूम जाती थी ये मौका तलाशता था। इसके मोबाइल से कई पॉर्न वीडियो मिले हैं और ये जो पॉर्न वीडियो मिले हैं ये वीडियो भी बच्चों के साथ जो हिंसात्मक घटनाएं हैं, अश्लीलता है, ये उन चीजों के तमाम जो वीडियो है वो इसके मोबाइल से पुलिस को मिले हैं। इसके साथ ही और भी कुछ लड़कियों के साथ इसका अश्लील चैट यहाँ पर सामने आया है। पुलिस इन युवतियों से भी पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही इस स्कूल में ये कब से काम कर रहा था, कब से इस स्कूल में इसको नौकरी मिली थी, क्या इस दौरान भी इसने कुछ बच्चों के साथ ऐसी हरकत की थी जो मामले सामने नहीं आ पाए। अब पुलिस उन पर भी यहाँ पर जांच कर रही है। स्कूल के स्टाफ से भी अब पुलिस यहाँ पर पूछताछ करेगी। अभिभावकों के साथ ही बच्चों से भी यहाँ पर काउंसलिंग करके उनसे पूछताछ की जाएगी कि कोई और पीड़िता तो इस पूरे मामले में नहीं है। फिलहाल अब फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल भेजा गया तो और भी बड़े जो खुलासे वो इस मामले में हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत।
और अब आपको इंदौर की खबर का अपडेट बता दें। युवक को गोली मारने को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने जिम से बाहर निकलते समय युवक को गोली मारी थी। अन्नपूर्णा थाना पुलिस इस अब आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। तो इंदौर में दिन दहाड़े किस तरह से एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। जिम से युवक बाहर निकल रहा था, उसी दौरान उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और आखिरकार इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको इंदौर से बता रहे हैं। इंदौर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मारपीट के बाद अब आप देखिए दिन दहाड़े किस तरह से जिम से बाहर निकल रहे एक युवक पर फायरिंग कर दी गई थी और फायरिंग के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। निहारिका, लगातार इंदौर में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अब तो हद ही हो गई। दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग की जा रही है। जिम से युवक निकल रहा था, उसे गोली मारकर घायल कर दिया गया। क्या कुछ खुलासा हो पाया है? क्योंकि अब आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। पूछताछ में क्या खुलासा हुआ और इसके साथ आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई है? जी देखिए, बिल्कुल जो आरोपी है उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की वारदात है जहां पर जिम से बाहर निकले एक व्यक्ति के ऊपर जान से मारने की कोशिश की गई थी उसे, और उस दौरान उसके ऊपर गोली चलाई गई थी जो उनके हाथ पे लगी, लेकिन उसे मारने की जो नीयत थी वो जान से ही थी। और ऐसे में जो आरोपी था अथर्व और उसके साथ ही षड्यंत्र में जो मिला हुआ था मोन्टू, दोनों को ही पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। एक बड़ा खुलासा ये हुआ है इसमें कि 31 लाख का जो नकली सोना था, उसकी धोखाधड़ी का जो मामला था उसमें कुछ समझौते की बात चल रही थी और ऐसे में मामला नहीं बना, जिसके चलते जो आरोपी है उन्होंने ये जो व्यक्ति था जिसके ऊपर गोली चलाई गई थी उसको मारने की कोशिश की। ऐसे में जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की मदद ली। सीसीटीवी कैमरा में ये जो आरोपी है वो नजर आया और ऐसे में पुलिस जो है वो आरोपी तक पहुंची है। उसके साथ ही मोन्टू जो उसके षड्यंत्र में मिला हुआ था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके बाद ये नकली सोने वाला मामला जो है वो निकलकर सामने आया था। इस तरह के और भी कई मामले जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये जो वारदात है ये हाल ही में जरूर हुई है, लेकिन इनकी जो अनबन थी वो काफी समय से चल रही थी और ऐसे में ये जो दोनों थे अथर्व और मोन्टू, इनकी प्लानिंग भी काफी समय से चल रही थी। जिसके बाद इन्होंने जिम से जैसे ही वो व्यक्ति निकला था तो उसको जान से मारने की कोशिश की। हालांकि वो बच गया, उनके हाथ पर गोली लगी है, लेकिन वो घायल जरूर है, गंभीर घायल है। लेकिन ऐसे में जो सर है उससे भी टकराकर उससे पास से भी गोली निकली थी, तो ऐसे में काफी चोटें जो है उनको जरूर आई थी। तो अभी फिलहाल उनसे ज्यादा बातचीत पुलिस नहीं कर पाई है, लेकिन हाँ, मोन्टू और अथर्व जो है उसे पुलिस ने जरूर वो अरेस्ट कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। जी ठीक है निहारिका, आप भी नजर बना के रखिएगा। अभी ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और भी कई बड़े खुलासे होंगे। शुक्रिया। और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, निजी बैंक के मैनेजर पर बैंक अकाउंट बेचने का आरोप लगा है। साइबर ठगों को बैंक अकाउंट बेचने का सनसनीखेज आरोप। रिलेशनशिप मैनेजर पर करीब 8 बैंक अकाउंट बेचने के आरोप लगे हैं और इन अकाउंट में करीब 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। साइबर पुलिस ने आरोपी आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। मैदा मिल के अधिकारी से भी सेक्सटॉर्शन के नाम पर ठगी की खबर सामने आई है। मैदा मिल अधिकारी से 6,36,000 रुपए की ठगी हुई है। महिला साइबर ठग ने अधिकारी का न्यूड वीडियो बनाया था। क्राइम ब्रांच का डीएसपी बनकर रुपए ठगे गए थे। दूसरे आरोपियों की तलाश में साइबर टीम जुटी हुई है। भोपाल क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, एक साथ ये 2 तरह के मामले सामने आए हैं। एक तो बैंक अकाउंट बेचने का, ये अपने आप में ही एक नया मामला, और दूसरी तरफ एक महिला अधिकारी जो सेक्सटॉर्शन कर रही हैं। आप बिल्कुल देखिए आकांक्षा, इस पूरे मामले को जिस तरीके से अगर गंभीरता से पुलिस ने लिया है, क्योंकि एक तो जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं निजी बैंक के, उनकी ओर से जो आरोपी आसिफ खान है उसने तमाम सारे साइबर ठगों को कई सारे अकाउंट्स जो है उनकी जानकारियां बेच दी थी और डेटा बेचने के बाद उन अकाउंट में बहुत सारा पैसा भी ट्रांसफर किया गया और इन्हीं अकाउंट को सेक्स ऑप्शन के मामलों में ठगी के दौरान भी उपयोग किया गया है। तो ऐसे में 2 मामले ये बनते हैं। एक तरफ तो जो प्राइवेसी, जो निजी जानकारी है ग्राहकों की, वो ठगों तक जाना, और दूसरा उन खातों में अलग अलग अकाउंट से
पैसे ट्रांसफर होना। तो ऐसे में इन पूरे मामलों को गंभीरता से लेते हुए भोपाल की क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने जो है वो आरोपी आसिफ खान को गिरफ्तार किया है। और आसिफ खान जो है निजी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है। जिस तरीके से पूरी अगर मामले की बात की जाए तो 20 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन का ये पूरा मामला है। मेधा मिल के अधिकारी के साथ भी सेक्सटॉर्शन के नाम पर 6,36,000 रुपए जो है आरोपियों ने ठगे हैं। इसके साथ ही महिला साइबर ठग ने अधिकारी को जिस तरीके से सेक्सटॉर्शन के तौर पर 6.5 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा जो है वो ठगा है। इसके अलावा कई सारे और लोगों के साथ भी ठगी की गई है जिसका पैसा जो है इन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में फिलहाल निजी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर आसिफ खान को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है और उन आरोपियों की भी तलाश कर रही है जो आरोपी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। तो ठगों की भी तलाश की जा रही है और जैसे ही ठगों की गिरफ्तारी होगी पुलिस एक बड़ा खुलासा जो है इन मामलों को लेकर करेगी। ठीक है, शुक्रिया दुष्यंत पूरी जानकारी के लिए। इधर इंदौर में 4 साल का एक बच्चा गायब हो गया। बच्चे का नाम कीशु बताया जा रहा है। परिजनों ने बच्चे के अपहरण की आशंका जताई है। बच्चा अपने परिवार के साथ धार से इंदौर एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। दोपहर में कार्यक्रम के दौरान अचानक बच्चा लापता हो गया। बच्चे को हर जगह ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने थाने में सूचना दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने केस दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। बच्चे की खोजबीन के लिए पुलिस ने 6 से ज्यादा टीम लगाई है। साथ ही SDRF की टीम को भी लगाया गया है। वहीं लापता बच्चे के पिता ने उसके बारे में सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस इलाके में फिलहाल CCTV फुटेज खंगाल रही है। बच्चे की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई है। धार से हम आए थे, तो कार्यक्रम था, ये हमारा घर का कार्यक्रम है, अनंत चतुर्दशी का उद्यापन है। उस कार्यक्रम के उसमें आए थे, सब घर वाले सब थे। बच्चे का एड्रेस या बच्चे का जो भी जानकारी देगा उसको मैं 1 लाख रुपए तक का इनाम मेरी तरफ से मैं दूंगा। और बच्चा खेलते खेलते लगभग 2 बजे वहाँ से मिसिंग है और चूँकि पूरा खुला एरिया है, पीछे एक भारी गहरा नाला भी है जो जिसपे पानी तेज बहाव के साथ में है और सामने की तरफ अगर थोड़ी दूर निकलते हैं तो रेलवे स्टेशन भी मिलता है। सस्पेक्टेड जगहों पे हमारी तलाश जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि बालक सुरक्षित तरीके से हमको मिले। आगे बढ़ते हैं, बड़ी सियासी हलचल का अपडेट आपको दे दें। आज CM डॉक्टर मोहन यादव पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। कोलकाता में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, उसमें शिरकत करेंगे CM डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से मुलाकात होगी और राउंड टेबल चर्चा भी करेंगे। आज के इस इन्वेस्टर समिट में 8 से ज्यादा देशों के कॉन्सुलेट और 400 से ज्यादा बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों से प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा होगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, अतिथि शिक्षक मोहन सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोलने की तैयारी फिर से कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक भोपाल में जुटेंगे। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के बयान से नाराजगी और तेज हो गई है। नियमितीकरण पर दिए बयान पर अतिथि शिक्षक नाराज हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अब लामबंद हो रहे हैं अतिथि शिक्षक एक बार फिर। आपको बता दें, मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों को मेहमान बताया था और ये कहा था कि यदि आप मेहमान हैं तो हमारे घर में थोड़ी ना घुस जाएंगे। उपयोगिता के आधार पर अतिथि शिक्षकों पर फैसला लिया जाएगा। और बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, नए JDA अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर आकाश वर्मा इंदौर के नए JDA अध्यक्ष होंगे। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह के इस्तीफे के बाद ये बड़ा बदलाव हुआ है। डॉक्टर के लापता होने समेत कई मामलों में घसीटे गए थे पूर्व अध्यक्ष और अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है।